अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा इधर से ही शुरू हुआ है। बच्चों को हमने छोड़ा है जी क्यूमोन और बच्चों की ताई अम्मी के साथ और हादिया के साथ हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने, बच्चों के लिए ईद के कपड़े देखने। और उसके लिए जी हम पहुँचे हैं जुनैद जमशेद। तो देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ मिलता है। ये हूँ जी मैं, पहुँच चुके हैं हम जुनैद जमशेद और इसके लेने हैं कपड़े और मैंने बच्चों के देखने हैं, तो जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं आज की क्या हम करते हैं शॉपिंग। और जे डॉट पहुँचने से पहले हम गए एक और शॉप में और वहाँ पे भी देख रहे हैं जी कपड़े। और इस शॉप का जो है नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ये जो है जुनैद जमशेद के साथ ही थी। यहाँ पे ज़्यादा जो है कैजुअल ही जो है क्लोथ्स थे और महंगाई मैं कहती हूँ जी हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी देख लें, कोई जो है इतने फैंसी कपड़े नहीं है। और 30 पाउंड के जो हैं 2 पीस जो हैं लगे हुए थे यहाँ पे। और ये 25 पाउंड का झिलमिल वाला जो बच्चों को पसंद है। तो इसी तरह के देख रहे हैं जी ईद पे भी बच्चे। और मैं वैसे भी शादी की देख रही थी शॉपिंग, थोड़ी सी रबिया के भी कपड़े। तो ये मुझे शर्ट अच्छी लगी थी, ये आगा नूर की थी। ये जैसे समर में पहनने के लिए इस तरह के कपड़े ठीक है, कैजुअल वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टे के साथ। तो बस इधर भी हमने थोड़ा सा ही जो है कपड़े देखे, उसके बाद जी हम पहुंच गए यहाँ पे अब फाइनली जुनैद जमशेद। और यहाँ पे अब जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कलेक्शन आई हुई है ईद की। इस तरह का कह रही है उसको, शरारा गरारा है ना। ये 9 to 10 दिखाओ, दिखाओ ये वाला इसका। हाँ गरारा है, दिखाओ ये वाला। हाँ ये वाला भी प्यारा है। आदि के इस तरह के ही पहनते हैं ईद पे। हाँ ये भी प्यारा है। कितने का? 47 पाउंड का पेड़ा तरह क्या महंगा। लाइट कलर है ये, वेलवेट में है। वेलवेट का भी बस सीज़न तो नहीं है यहाँ पे। ये देखो ये भी है मुकेश में। ये पूरा ये अच्छा मुझे लगा। और ये है जी 128 का ड्राई क्लीन ऑनली। तो कपड़े अच्छे लगे हुए हैं, देखते हैं हम। अदीन का कुर्ता भी मैंने भी देखना है। इसका 9 to 10 तो नहीं है, मगर 8 to 9 है। इन्नू चुक के ले जाते हैं। और एक ये है यहाँ, देख लो ये फैंसी वाली साइड है, एक्सपेंसिव वाली साइड भी है, फैंसी एंड एक्सपेंसिव। तो ये यहाँ पे है न्यू कलेक्शन। तो भी जाते हैं और भी शॉप्स पे, आज की शॉपिंग हमारी देखें क्या होती है। ये नू कुड़ी नू कुछ नहीं पसंद आ रहा, ये लड़की। और जी कोई कपड़े इतने पसंद नहीं आए, जो मुझे रबिया के पसंद आए थे उसमें साइज़ ही नहीं था। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं जी ईस्ट मीस वेस्ट पे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर अल्लाह करे अब यहाँ से जो है अच्छे कपड़े हमें मिल जाए। और यहाँ पे जी ये हादिया को अपने लिए अच्छा लगा है। और अब देखते हैं ये वो पहन के देखेगी, अगर तो उसको पूरा आया तो फिर यही लेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी जो है देख रही थी, शॉपिंग कर रही थी। तो मुझे ये वाले जो हैं ये न्यू कलेक्शन में आए हैं इनके पास, ये ईद के जो हैं ड्रेसेस। और इसमें 3 कलर हैं, एक ये है शॉकिंग पिंक, एक इसमें ये स्काई ब्लू सा है और एक इसमें मस्टर्ड था। तो मुझे ये वाला अपने लिए अच्छा लगा। तो बस ये 89 पाउंड से 59 का जो है लगा हुआ है। तो बड़ा अच्छा मटेरियल है। और इसके साथ प्लाज़ो टाइप जो है वो ट्राउज़र था। तो मैंने इसको कहा फिर इनको लेडी को कि प्लीज़ आप ये जो है ना मुझे ज़रा सही दिखाएं, इसका दुपट्टा भी और इसका ट्राउज़र भी। दुपट्टे की लेंथ इतनी लॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है पार्टी वेयर के लिए ये जो है ना अच्छा है। क्योंकि मुझे 2-3 और भी जो है ज़रा 2-3 ड्रेसेस अच्छे वाले चाहिए। पाकिस्तान से तो कपड़े मेरे वैसे बन के आ रहे हैं, जो बाजी की बेटी की शादी पे मैंने पहनने हैं, लेकिन 1-2 और जो है फंक्शंस उनके लिए भी जो है मुझे कपड़े चाहिए थे। तो फिर ये वाला जो है मैंने अपने लिए चूज़ की है। ये मुझे कलर भी बहुत पसंद है और एम्ब्रॉयडरी भी इसके ऊपर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और लेस वर्क है। तो बहुत ही जो है ना खूबसूरत और नफीस काम हुआ है। नाइस एंड एलिगेंट जो है ना ये सूट मुझे लगा है। तो इसलिए जो है ना ये वाला कलर भी वैसे बड़ा ही खूबसूरत है। अब क्या करूँ, एक ही डिज़ाइन के 2 कलर ले लूँ। ये वाला भी बहुत प्यारा है, ये वाला मैंने अपना ले लिया। बाकी वो उधर अंदर कमरे में जो है कपड़े ट्राई हो रहे हैं। मैं तो अपना ले लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए क्या लेना, मैंने अपने पे पैसे लगा लिए।
और जी ये रबिया का मैंने ड्रेस लिया है, ये बड़ा अच्छा यहाँ पे 50% सेल पे जो है ये लगा हुआ था। 29 पाउंड का, 65 पाउंड से 29 पाउंड का जो है ये लगा था। और यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग जो है सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपना ड्रेस भी ले लिया, हादिया ने भी अपना ईद का ले लिया, रबिया भी ये ईद पे भी पहनेगी और अपनी कज़न की मेहंदी पे भी। इसके साथ जो है नेट के स्लीव्स हैं तो वो इंशाल्लाह इसके साथ स्टिच करवा के तो फिर ही रबिया ये ड्रेस पहनेगी। तो जी ये हमारी हो गई ईस्ट मीस्ट वेस्ट से शॉपिंग। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छे हमें जो है यहाँ से कपड़े मिल गए हैं, तो अब घर जाएंगे। बच्चों को भी मैंने क्यूमोन से पिक करना है, तो लेके रबिया को पहना के देखती हूँ, अगर उसको पूरा आ गया तो बस फिर ठीक है। ईद पे भी यही पहनेगी और कज़न की मेहंदी पे भी यही पहनेगी। और जी शॉपिंग हमारी होगी यहाँ पे पूरी, तो अब जाएंगे। बच्चों को मैंने किया है जी क्यूमोन से पिक, और ताई अम्मी ने करनी थी थोड़ी सी अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग, फिर वो हमने की। मैंने भी साथ थोड़ी सी जो है आज खाने पकाने की जो है अपनी शॉपिंग की। तो फिर उन्होंने हमें घर जो है ड्रॉप करके तो वो चलेंगी। तो अब हम घर वापस आ चुके हैं और बैक टू नॉर्मल किचन में हमारी हाज़िरी का टाइम। तो ये जी जो मैं प्लास्टिक के गिलास लेके आई थी टीके मैक्स से, इनको मैंने धो के इनको ड्राई करके इनको जो है सजा के रख दिया। बच्चे भी जो है बड़े खुश हुए। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ इफ्तारी में चिकन का पुलाव। तो रेसिपी आज की आप ये ज़रूर देखना, बहुत मज़े का जो है ये पुलाव बना है इस रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे जी ऑयल में मैंने 2 अदद प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर लिया। इसमें साबुत गरम मसाला जो है, खड़ा मसाला, वो ऐड कर दिया था। जब प्याज ब्राउन हो गए तो इसमें हाफ़ कप मैंने पानी ऐड करके इसको ढक के रख दिया, ताकि जो प्याज़ों का कलर है ना वो सही तरह से निखर के आ जाए। तो यहाँ पे जी जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चें, इनको जो है इनकी मैंने पेस्ट बना ली है फ्रेश। ये जो है इसमें मैं डाल रही हूँ, वरना यूजुअली आपने देखा है कि मैं क्यूब्स डालती हूँ फ्रोज़न, लेकिन इस दफ़ा जो है इसमें मैं ये फ्रेश डालूँगी, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली की पेस्ट। तो जब जी प्याज़ों का कलर यहाँ पे ये देख लें ब्राउन निकल आया, तो इसमें मैंने 1 केजी जो है चिकन लेग्स ये ऐड कर दी। और 1 केजी से बल्कि ये ज़्यादा थी, 1.5 केजी आप इसको कह लें। तो ये इसमें चिकन ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से इसको भून लेना है। फिर इसमें ये 2 क्यूब्स जो हैं कनौर क्यूब की, 1 टीस्पून इसमें सोल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर। क्योंकि सॉल्ट इसमें मैं इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि कनौर क्यूब भी है तो उसमें भी ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। तो जब चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली की पेस्ट ऐड की, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे ये मसाला इसमें ऐड कर दिया। और अब यहाँ से जी चिकन की भुनाई का काम होना है शुरू। इसको आधा घंटा अच्छी तरह से मैंने इसको भूनना है इन मसालों के साथ, और इसमें वक्फे से थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड करती रही थी, ताकि ये जो है ना मसालों की जो कच्चापन की एक वो होती है जैसे जिंजर गार्लिक की, वो जो है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से जो चिकन है वो भी भुन जाए। जब चिकन अच्छी तरह से भुन चुका तो इसमें 2 अदर टमाटर जो हैं ये मैंने इसमें ऐड किए काट के। तो ऐसे मेरे घर में से खुशबू आ रही थी जैसे आज घर में देग पक रही है। इतनी ज़बरदस्त इसकी मसाले की जो है ना ये पुलाव की बड़ी खुशबू इसकी सही आ रही थी। और यहाँ पे फिर जी इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे 2.5 कप जो है मैंने चावल भिगो के रख दिए हुए थे। तो जब गोश्त भी 70% अच्छी तरह से भुन चुका और टमाटर और ये मसाला देख लें सारा सही यहाँ पे भुन चुका था, तो फिर इसमें मैंने जो है चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर दिया। पानी वैसे मैंने अपने अंदाजे से इसमें ऐड किया था, लेकिन अगर 2.5 कप मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे ना तो इसमें मैंने 4 कप जो है पानी आप समझ लें कि वो इसमें मैंने ऐड कर दिया था। तो जब पानी यहाँ पे उबलना शुरू हो गया तो फिर इसमें जो मैंने 2 घंटे पहले चावल भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए, और इसको जो है फुल हीट पे मैंने पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जी चावलों को जो है मैंने ये ढक दिया था, फुल हीट पे ये पक रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ना फिर पानी जल्दी ड्राई हो जाता है और चावल जो है ना वो सही दानेदार जो है ना फिर पकते हैं। ये नहीं कि वो चावल जो हैं वो सारे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया था तो उसको भी जो है जी मैंने ड्राई होने दिया। और ये है जी पूरा साबुत लहसुन। तो ये जो है ना ये मैं खाने में स्पेशली पुलाव में ये ज़रूर ऐड करती हूँ। ये ना अच्छा है, जैसे आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनके लिए भी कहते हैं जी ये जो स्टीम किया हुआ लहसुन होता है ना ये बेस्ट है। और बाकी भी इसके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं। तो इसलिए हमेशा जो है जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो ये साबुत लहसुन जो है ना ज़रूर मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ से 20 से 25 मिनट के लिए जी चावल लगे हैं दम पे। देखो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हाँ देखो इसको खोल के। पहन के देखो पूरा आपको।
परफेक्ट। वाह, These are so nice. नाइस है ना। I just need to tie the shoelaces. हाँ चलो अच्छा। ये रबिया के, ये जो मैं रबिया के लेके आई हूँ और साथ ही ये सॉक्स इसकी। ये वेरी वेलकम रबिया। ये इनको पहनना और फिर बताना कि साइज ठीक है। Oh my god, they feel so soft. Feel them. हाँ हाँ, अच्छे हैं, अच्छे वाले हैं ये, गुड क्वालिटी के, जैसे विंटर में जो है ना सही है। Wear them tomorrow. नहीं टुमारो नहीं, ये कहीं आने जाने के लिए। नाइस, हाँ सही है, सही हो गया जी कम। और जी माशाल्लाह से पुलाव को जो है दम लग चुका है और ये चावल देख लें दानेदार आपको नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सही 15 से 20 मिनट जो है मैंने इसको दम लगाया था। तो यहाँ पे चावलों को थोड़ा सा मैं मिक्स करके रख दूँगी क्योंकि इफ्तारी में जो है अब 10 मिनट रह गए हैं, तो इतने गर्म जो है ना चावल फिर ज़रा थोड़े से ठंडे हो जाएंगे क्योंकि बच्चों में भी माशाल्लाह से दीन का रोज़ा है और फिर उसको होता है कि बस जल्दी से खाना जो है टेबल पे सारा सजा दिया जाए। तो ये लहसुन देख लें जी, लहसुन भी सही स्टीम हो चुका है दम में। और कल के मैंने थोड़े से नूडल्स भी बनाए हुए थे, वो भी आज इफ्तारी में जो हैं ये यहाँ पे मैंने गर्म करके इनको दोबारा से यहाँ पे रख दिया था। जिसको बच्चे को जो पसंद है वो खाएँ। और ये फ्रेश फ्रूट कीवी और स्ट्रॉबेरी, साथ खजूरें, साथ ये देख लें हमारे मल्टी कलर के जो है ग्लास सेट। और ये है जी माशाल्लाह से आज की हमारी अफ्तारी के तमाम लवाजमात। रिज़्की का अफ्तर तो चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और नूडल्स भी हैं, चावल भी हैं, जिसको जो पसंद है खाई जाओ जी। सैलड बनाना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे फिर ये देख लें कलरफुल सैलड मैंने बनाया है। और बच्चों ने तो माशाल्लाह वैसे ही चावल खा लिए हैं, लेकिन मुझे सैलड के बगैर चावल हज़म नहीं होते। तो ये है जी मेरी प्लेट पूरे लवाजमात के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको ज़रूर मेरा पसंद आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें पुलाव की, बहुत मज़े का बना था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।